हेलो भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 लाए हुए हैं और शायद 9 हो सकता है, मे बी, मुझे भी याद नहीं रहता है। आप लोग की तरह थोड़ा भूलने वाला बन गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब हम भी याद रखेंगे आप लोगों के साथ। जो आप पूरी एनसीईआरटी छान छान के याद करते हो, वही चीज़ हम भी याद करेंगे अब आप लोग की तरह। तो बच्चों, आज हम मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पहले स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आज के टॉपिक पे आएंगे कि क्या आज हमने क्या रिवीजन, मतलब क्या आज टॉपिक है। आज टॉपिक है भैया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म में आज हम पूरी बात करेंगे और हम उस पर पूरा समय देंगे कि भैया हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ भैया, अभी अभी प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ, तो थोड़ा हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। जैसे अभी तो लेक्चर में हुआ क्या, मैंने स्टार्टिंग में करवाया, लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, तो परेशानी क्या हो रही है, लेक्चर्स ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं, हाँ ये परेशानी हो रही है। तो हमने क्या सोचा, पहले जितने भी, जैसे कि हमने कंसंट्रेशन टर्म में चल वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी से तो कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन आज भी हम कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म करते आज स्टोइकियोमेट्री पे आज हम इंटर कर जाएंगे और भैया आज कुछ स्टोइकियोमेट्री के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, अब कैसे हो रहा है वो उस समय पे मालूम पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चों, जब जब आज मैं तो फिर बातें करूँगा इंपॉर्टेंट है, तो 5 मिनट मैं आप लोग के लिए रखा रहता हूँ कि जो हमारी और तुम्हारी बात चले। स्टार्टिंग में आप भी समझो, हम भी समझे क्या है, क्या मजबूरी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो हम भी समझे और आप भी समझे, यहाँ पे हम और आप हैं। हाँ भैया, हम भी समझे और आप भी समझे। ठीक है, हम भी समझे आप भी समझे क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, हम भी समझे और आप भी समझे। बच्चों, अब हम लोग तो जब बाय द वे OMR शीट आ चुकी है, हर लोग के ईमेल पे OMR शीट सबकी आ चुकी है। आंसर की भी, हालांकि मुझे तो नहीं मिला अभी तक, जो NTA से एनसोची है अभी मुझे नहीं मिला, पता नहीं, सबके मुंह से मैंने सुना कि एनसोची आ गया है, तो अप्रॉक्स आ ही गया होगा। तो बच्चों, एनसोची भी आ गया है, तो अब आप तो क्या करना है, पहले आप तो अपने क्वेश्चन वैसे भी मिला लिए होंगे पेपर करने के बाद ही, लेकिन अब देख लेना कितना बनता है, उस हिसाब से अगर कम बना है तो स्टार्टिंग कर दो भैया प्रिपरेशन, क्योंकि करना ही है तो क्यों रोना, अभी से तैयारी करो। तो बढ़िया सी अभी से हम लोग बढ़िया तैयारी करेंगे, जिससे कि लास्ट टाइम में फिर वही रोना वाला ना रह जाए कि रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं कर पाया, कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया। तो ये सारी चीज़ जो इस साल तुमने अपने आप तो दिया, कि अपने आप तो ये महसूस किया कि मेरा कोर्स नहीं पूरा हुआ, मैंने रिवीजन नहीं कर पाया, मैं एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाया, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तमाम चीज़ें जो आप एक्सक्यूज देते आ रहे हो, लेकिन अब वो एक्सक्यूज देने का समय नहीं है। अब वो तुम्हें इस साल मिला है, अब उस इस साल का भैया सदुपयोग करो, और उस इस साल में तुम्हें नीट क्वालिफाई बनते हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टरों की तरह तुम भी उस परिवार में सम्मिलित हो, उस परिवार में, डॉक्टर के परिवार में, डॉक्टर से जितनी मेहनत करते डॉक्टर अपने लाइफ में, डॉक्टर बनने की सपना डॉक्टर बनने का सपना, अपने घर वाले का सपना, अपना सपना, 900 मरीजों का सपना, 900 मरीज, अभी 3 ट्रेन उड़ीसा में लड़ी हुई हैं, 3 ट्रेन में 900 लोग घायल थे और 300 पीपल अपनी कुर्बानी दे दिए उस ट्रेन के हादसे में। तो भैया हम बोलेंगे उन 900 मरीजों जो अभी तक घायल हैं उनके लिए बनो, अपने लिए बनो, अपने माता पिता के लिए बनो। मैं आज छोटी सी एक बात आज पूछना चाहता हूँ। देखो, जब हम छोटे से थे, हाँ, तो मान लो ये कोई, जब हम छोटे से थे, नन्हे से थे, तब तुमने ये चीज़ आजमाया होगा कि क्या नाम है, कोई भी
कोई भी मान लो पापा हो जाए, दादा हो जाए, मान लो चाचा हो जाए, भैया हो जाए, चाचू हो जाए, तब मतलब घर के सदस्य में तो ही ये आप तो जरूर किया होगा, ऐसे हाथ पकड़ते मान लो ये तुम्हारे, नहीं नहीं, मान लो ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, और ये तुम्हारे में मान लो तुम्हारे चाचा हैं, चाचू, या दद्दू बोलते हो, दद्दू, दद्दू हैं, दद्दू हैं, ठीक है। अब दद्दू तुम्हारा हाथ पकड़ते, जब बचपन में ऐसे हाथ पकड़ते ले चलते थे और तुम चल नहीं पाते थे, गिर जाते थे, फिर एक हाथ पकड़े रहते थे और फिर ले चलने का प्रयास करते थे, और जिस तरह तुम चलते थे फिर एक पैर पकड़ते थे, फिर एक पैर रखते थे, उस तरह फिर आज इतने बड़े हुए, इतने बड़े पे कम से कम जब आगे ले चल रहे थे तो तुम धीमा 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 चलना सीखे। अब एक टाइम क्या आ गया है, एक टाइम क्या आ गया, अब एक टाइम ऐसा आ गया कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हें सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, ये तुम हो। अब तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो अब तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, बोला कि बच्चा है मेरा, चाहे जो करे, चाहे गिरे, चाहे पड़े, लेकिन मैं हमेशा अपने बेटे की तरह, मतलब अपने बेटे की तरह संभाल के चलना सिखाऊंगा और बोलना सिखाऊंगा, अच्छी अच्छी आदतें सिखाऊंगा, और एक दिन मेरा बेटा एक दिन कुछ ना कुछ मेरा नाम करेगा, मेरा सपना पूरा करेगा। तो भैया आज तुम जब इतने बड़े हो रहे हो और आज तुम्हारे माँ बाप इतने, अब उनकी हाइट छोटी हो रही, उनकी जो इफ़िशियंसी इस समय पे थी, मान लो इफ़िशियंसी 90% चलने फिरने की इफ़िशियंसी थी, अब हो रही मान लो 40% चलने फिरने की। अब तुम्हारे पास 20% की इफ़िशियंसी जब बचपन में थे, तुम्हारी इफ़िशियंसी, अब तुम्हारी वही इफ़िशियंसी 90% हो गई। तो अब तुम्हें सपोर्ट देना है अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के अब तुम्हें सपोर्ट देना है, तुम्हें अपना इनका सपना पूरा करना है, इनका सपना तुम्हें अब पूरा करना है। ये अब तुम्हारे दद्दू हैं, अब दद्दू का सपना अब तुम्हें पूरा करना है। दद्दू अभी तक तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना फिरना सिखाए, लेकिन अब एक ऐसी एज आ गई कि अब दद्दू तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि दद्दू ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारा सपना मैंने पूरा किया, तुमने बोला डॉक्टर बनने के लिए तो मैं मेहनत करूंगा, उस चीज़ तो जब तक नहीं पा जाऊंगा तब तक मेहनत करता रहूंगा, और जब तक मेहनत करता रहूंगा, और इन दी लास्ट जिस दिन तुम डॉक्टर बन गए और जिस दिन तुमने डॉक्टर का स्टेटस तो पहन लिया, उस दिन तुम्हारे दद्दू का सीना 250 इंच का हो जाएगा। तो सोचो, इस पेरेंट इसमें दद्दू तो मान लो तुम्हारे घर से लोग, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भैया, तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर से जो प्यार करने वाले हैं। अब सोचो तुम्हें इतना सपोर्ट देने के लिए इन्होंने किया, अपना कर्ज निभाया, अब आज ऐसा कर्ज आ गया कि अब भैया तुम्हें बन के उनका कर्ज निभाना है। कर्ज निभाने का मतलब तुम उनका कर्ज तभी नहीं चुका सकते हो, लेकिन उनका सपना पूरा कर सकते हो, वो जो चाहते हैं उनका उम्मीद तुम हो, उनकी उम्मीद तुम पूरा कर सकते हो, और ये उम्मीद तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि भैया तुम ही लोगों में से एक बच्चा ऐसा आता है जो टॉप पे जाता है, टॉप रैंक अचीव करता है। क्या वो सब बच्चे माँ बाप के प्यारे नहीं होते हैं, लाडले नहीं होते हैं, लेकिन उसी में से तुम भी तो हो। हाँ सर, उसी में से हम भी हैं, तो भैया क्यों बैठे हो, चलो ना। किसने बोला है कि तुम भैया ऐसे बैठो, तुम लाचारों की तरह ना पढ़ो, भाई पढ़ो ना, करो अचीव अपने लाइफ में ना, जब तक अचीव नहीं करोगे तब तक कहाँ कुछ मिलने वाला। तुम्हें लगता है
थी भैया सब कुछ बना बनाया आके मुझे थाने पे मिल जाए और फिर मैं खाना खा लूँ, तो तुम खाना भी नहीं खा पा रहे हो। पढ़ाने वाला है, पढ़ा रहा है, लिखवा रहा है सब कुछ, अब तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें बच्चा किसकी गलती है? टीचर की भी गलती तुम नहीं दे सकते हो क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है। पढ़ने वाले की गलती है कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा। वहीं बच्चे सब पढ़ रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं, टॉपर के कम बन रहे हैं, लेकिन बन तो रहे हैं। अपनी लाइफ में नीट या डॉक्टर बनने का अचीवमेंट पूरा तो कर रहे हैं, हाँ सब पूरा कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो यार? करो, हिम्मत हारो, हिम्मत मत हारो, लड़ो। जब तक जीवन है तब तक, स्टार्टिंग से लेते जन्म से लेते मरण तक, तब तक लड़ना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और जब तक है दम, पूरा दम लगा देना। हर एक चीज़ जो करना पूरे दम दाल लगा के एकदम तोड़ देना भाई। तोड़ने का मतलब जिस चीज़ में जाना उस चीज़ में आग लगा देना। आग लगाने का मतलब भैया माचिस की तीली मत लाते आग लगा देना। माचिस की तीली मतलब उस लाइन में जाना, इतना हासिल कर लेना सब कुछ कि हाँ लगे कि जिस लाइन में मैं गया हूँ उस लाइन में मैं तो करते आया हूँ। तो ऐसा बनो, ठीक है। चलो तो भैया मैं 5 मिनट की कहानी 11 मिनट में मैं ले जा। अब चलो रिवीजन करते हैं ना। चलो हाँ भैया, कल मैंने क्या पढ़ा? वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज पढ़ाया हूँ। हाँ भैया चलो वेट बाई वेट परसेंटेज। हाँ भैया वेट बाई वेट परसेंटेज पे मैंने क्या बोला था? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। मान लो 8 मैंने बोला थी भैया जिसका निकालना है, जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, सॉल्यूट का निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? अब मैं 1 और 2 पे लेके चलूंगा। अब मैं 1 और 2, कल मैंने क्या पढ़ाया था? ए और बी पे ना। अब मैं ए और बी पे नहीं बोला था, मैंने बोला था ए तो मैं बोलूंगा सॉल्वेंट, ए तो मैं बोलूंगा सॉल्वेंट, और दो तो बोलूंगा सॉल्यूट, दो तो क्या बोलूंगा? सॉल्यूट। तो भैया हमें कितना निकालना है? वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये हमारा क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 100। ये होता है वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो भैया W वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 तो बोलते हैं, मतलब W1 वेट ऑफ 1 प्लस टोटल वेट W1 प्लस W2 इंटू 100। ये कितना वेट निकाले? कितना वेट बाई वेट परसेंटेज निकाले? सॉल्वेंट का निकाले। अब चलो इसका आ जाए, इसके बाद वॉल्यूम आए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम किसे रिप्रेजेंट किए? 1 से, तो V1 अपॉन V1 टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूट तो क्या माना है? 2 मान रखा है। तो V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 इंटू 100 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाए? V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 इंटू 100। फिर हमने क्या पढ़ा था? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मैंने क्या पढ़ा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना। यही चीज मैं बोला था बेटा, जब पढ़े होते ना तो लीटर और ml में तुम्हें याद होता। मैंने बोला जितनी भी कंसंट्रेशन की बातें होंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ml में रहेगा, तभी लीटर में नहीं रहेगा। लीटर मोलरिटी में होता है, तभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टेटर्म में, लीटर में नहीं होता, हमेशा ml में होता है, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब मान लो वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में हो जा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहाँ पे भी 100 रहेगा,
ठीक है, इंटू 100। तो हमने क्या पढ़ा पहले, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो क्या पढ़ा, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या पढ़ा, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या फार्मूला पढ़ा, V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का मैंने क्या पढ़ा, V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। फिर हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या फार्मूला पढ़ा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज क्या पड़ा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में, इन ml अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100। तो ये मैंने काफ़ी, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब हर एक मतलब समझो, अब हम हर एक चीज़ का मतलब समझाते हैं, ठीक है। अब हम हर एक चीज़ का मतलब समझाएंगे यहीं पे। देखो हर एक चीज़ का फार्मूला समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। अब मान लो मैं बोलूँगा, मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ, 20% वेट बाई वेट, 20% वेट बाई वेट SCl परजेंट लिख दे रहा हूँ ना, हाँ, परजेंट इन सॉल्यूशन, परजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये आपके पास क्वेश्चन आया, 20% वेट बाय वेट SCl परजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। पहले इसका मतलब समझो, देखो परसेंटेज मतलब हमने कहा, यहाँ पे हम जितनी बात कर रहे हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब तुम क्या समझे हो, परसेंटेज मतलब 100 की तो बात कर रही है, हाँ सर 100 की बात कर रही है। तो अब यहाँ आओ, देखो यहाँ पे हमने ऐसे लिखना है, पहले देखो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पे, SCl 20 ग्राम ऑफ SCl इज परजेंट तो अब हम प्लस से डिनोट करेंगे, परजेंट तो प्लस से डिनोट करते हैं, इन दी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो तुम ये लिखना सीखो, 20 ग्राम ऑफ SCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए ना, अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए, क्या मान लो, बोल दो 50% वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट 50% वेट बाय वेट 50% वेट बाय वेट ऑफ NaOH is present in aqueous solution, is present in aqueous solution। क्या मैंने बोला, 50% वेट बाय वेट NaOH इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है, NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे कि 2-3 बात और बता दूं, जैसे कि मान लो, मैं दे दे रहा हूँ 50% ऑफ 50% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक्वस हमेशा वाटर के लिए बातें हो रही हैं, एक्वस की बात है भैया, यहाँ पे हमेशा एक्वस की जगह वाटर लेंगे। तो भैया इसे अभी तक जितने लोग समझ लिए होंगे तो वो करना शुरू कर दो। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूट, ये है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो ये ना दे दे, मान लो दे दे कि भैया 20% वेट बाय वेट परसेंट 20 वेट बाय वेट परसेंट SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो मैं वो बता दे रहा हूँ ना, मान लो प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन दे दी,
H2 सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। तो हम अब ये कैसे लिख रहे 20 ग्राम ऑफ SO3 इज परसेंटेज 20 ग्राम ऑफ SO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो ये भी छोड़ो, ये दे दे, पहले मतलब तो समझो यार, मतलब मैं समझाने के लिए कई सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो 30% ऑफ वेट बाय वेट परसेंट यस ऑफ, मान लो कुछ भी दे दो, मान लो NaOH दिया हूँ, नहीं दिया हूँ, हाँ मान लो NaOH दे दिया जाए, तो इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये आप लोड करो, ये आप लोड तो करना है, भैया, ये आप लोड तो करना है, ये आप लोग देखो करो, फिर आपको आगे समझ में आएगा। ये मैं किस पे बताया था, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये मैंने किस पे बताया था, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये वेट बाय वेट परसेंटेज। अब मैं बताने जा रहा हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, स्टॉप करते वीडियो पॉज करते, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl present in aqueous solution। अब इसका मतलब समझो, देखो समझना क्या है, 20 ml हो जाएगा। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे किस में रहेगा, ml में रहेगा, 20 ml ऑफ सोल्यूट क्या है, HCl है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो 30 ग्राम ऑफ 30 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये दे दिया जाए क्वेश्चन, तो ये देने का मतलब क्या हो जाता है, 30 ml, मान लो 30 ml ऑफ सोल्यूट क्या है, NaOH है, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ml, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ग्राम नहीं आएगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वेट बाय वेट हटा के मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रख दे रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अब क्या करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो ग्राम है 50 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लो 20% चीज, यहाँ हम 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम SO3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ग्राम हटा दिए, क्योंकि अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे ml हो जाएगा, 20 ml ऑफ SO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह तुम्हें ये निकालना है, ये आपको निकालना है, तो देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, तो वॉल्यूम इसमें हम किस में बात करेंगे, लीटर में नहीं बात करेंगे, इस कंसंट्रेशन टर्म में, जब 100 इंटू जितने भी हम परसेंटेज से निकालेंगे, वो हमेशा वॉल्यूम हम लेंगे ml में, कभी वॉल्यूम हम लीटर में नहीं लेंगे। इस परसेंटेज केस में हमेशा वॉल्यूम तो ml में लेंगे, कभी वॉल्यूम तो लीटर में नहीं लेंगे। इस तरह वेट बाय वेट परसेंटेज आपको लिखना आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखना आ गया। अब हम बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम, एक बार इसका देख लो,
लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम लिखना है। देखो वेट बाय वॉल्यूम, तो भैया मैं मिटा रहा हूँ, देख लेना, बहुत छोटी छोटी चीज मिटाऊंगा, ठीक है। हम्म। यूनिट पे ही ध्यान देना है, यूनिट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो वेट बाय, मान लो 20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया जाए, 20% वेट बाय वॉल्यूम। वेट किसमें होता है? ग्राम में। वेट कितना होता है? ग्राम में। और वॉल्यूम किसमें होता है? ml में। मतलब 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना सिंपल, मतलब चमक गया तुरंत यार। अब यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम रख दिया जाए, वेट किसमें होता है? ग्राम में। मतलब 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? NaOH इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम किसमें होता है? ml में। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो यहाँ पे दे दिया जाए वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या है? 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम दे दिया जाए, वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम ऑफ SO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका एक क्वेश्चन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे मैं वेट बाय वॉल्यूम दे दे रहा हूँ। आपको करना है, आपको इस बात करना है कि आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, जैसा भी हो। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन पे तुम लिख के बताना कि इसका क्या आंसर होता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, मान लो वेट बाय वॉल्यूम कर दे रहा हूँ, वेट बाय वॉल्यूम कर दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना जा रहा हूँ कि वॉल्यूम बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट। वॉल्यूम किस में लिखते हैं? ml में। वेट किस में लिखते हैं? ग्राम में। तो भैया 20 यहाँ पे वॉल्यूम बाई वेट, अरे यार रुक जाओ, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। तो 20 ml, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, वेट हमेशा ग्राम में होता है। डेट है यहाँ पे वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, तो 20 वॉल्यूम है ना, हाँ 20 ml है, 20 ml ऑफ सोल्यूट NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो यहाँ पे मैं वॉल्यूम बाई वेट रख दूँ, तो 20 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं वॉल्यूम बाई वेट रख दूँ, वॉल्यूम बाई वेट रख दूँ, तो 20 ग्राम ऑफ, 20 ग्राम क्यों हो रहा, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, 20 ml ऑफ SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तुम्हें दे दिया जाए वॉल्यूम बाय वेट, तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कौन सा कैसे लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक आगे स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन तुम्हें करना नहीं आ जाती, क्योंकि ये एक यूनिटरी मेथड है, और यूनिटरी मेथड तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी क्वेश्चन है सब यूनिटरी मेथड पे भी पूरा डिपेंड है। अगर तुम्हें ये नहीं आएगा तो आगे का यूनिटरी मेथड नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा भैया कि भैया यूनिटरी मेथड लगाने के लिए आपको ये चीज़ आना चाहिए। तब 20 ml लिखेंगे, तब 20 ग्राम लिखेंगे, तब 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये बताइए आपको आना चाहिए। जब वेट बाय वेट लिखा हो तो 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो 20 वेट बाय वॉल्यूम 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम्हें दे दिया जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तुम्हें दे दिया जाए मान लो वॉल्यूम बाय वेट, तो
वॉल्यूम 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सारी चीज होता। चलो भैया अब हम आते हैं, हम इसके बाद मोलरिटी स्टार्ट किए थे। मोलरिटी तो हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मोलरिटी तो बताया था भैया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम लीटर में होता है, ये वॉल्यूम लीटर में होता है। फिर मैंने बोला कि बाय द वे नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो ml में हो, तो हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सोल्यूट मतलब इसे हम डायरेक्ट फार्मूला लेते थे, जो पढ़ा हो जाए वो तो जानता हो जाए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml में। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, मोलरिटी था, जो कि वॉल्यूम किसमें दिया था, ml में दिया था। फिर मैं तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या मैंने पढ़ा, नंबर ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या पढ़ा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने मोलरिटी के केस में पढ़ा। मोलरिटी एक हमारा क्या नाम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये अभी नया बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जान जाओ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मोलरिटी जो होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए कभी भी ज़्यादातर दवाएं जो बनती हैं मोलरिटी पे नहीं बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो वो दवा बनाया गया, मान लो कहीं और जगह दवा ले जा रहा है, अब ये मान लो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ही कहीं और पे ले जाए तो दवा खराब हो जाए। इसलिए मोलरिटी पे तभी बहुत कम दवा बनती हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, कोई भी दवा, कोई भी चीज़ आप कहीं और ले जाना हो तो उसे वो कंडीशन, जो दवा की कंडीशन होती है, मान लो तो ये ठंडक में होती है, ठंडक में रखना होता है, तो ठंडक वाली कंडीशन ना मिल पाए दवा तो वो दवा खराब हो जाती है। इसलिए मोलरिटी पे बहुत कम उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर दवा मोलरिटी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई मोलरिटी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, बाकी आप लोग तो जो लेक्चर देखे होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा। ठीक है, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन, आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ। अब उसके बाद स्ट्रेंथ स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो स्ट्रेंथ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोला इट इज रिप्रेजेंट एट, ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोला क्या, इट इज रिप्रेजेंट एट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ नहीं सॉरी मैं तो मोलरिटी बता रहा हूँ, मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ इट इज रिप्रेजेंट एट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने बोला इट इज रिप्रेजेंट एज मोल्स नहीं बोला हूँ, मास बोला हूँ, मास ऑफ सोल्यूट। क्या मैंने बोला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो मोलरिटी है ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूट है, अंतर है। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में हो जा, लीटर में हो जा, ये वॉल्यूम किस में हो जा, लीटर में हो जा, ये वॉल्यूम किस में हो जा, लीटर में हो जा। स्ट्रेंथ की ये हमने क्या फार्मूला बताया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये रिलेशन होता है मोलरिटी इनटू स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या आता है, मोलरिटी इनटू स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या आता है, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ रिलेशन क्या आता है, स्ट्रेंथ रिलेशन। ठीक है, मोलरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या आता है, मोलरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या आता है। तो ये भैया मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटाऊंगा नहीं, यहाँ पे ये वाला मिटाऊंगा। ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, मोलरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन देखने जा रहा है।
हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ का क्या मैंने फार्मूला पढ़ा, स्ट्रेंथ का सर आपने बताया मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ा ना, ये पढ़ा, ये लीटर में होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा लीटर में। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो ये लीटर में ना दे तो ml में दे, तो ml में दे तो इसमें ml में देता है तो 1000 से डिवाइड होता है सॉरी वंस अगेन, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो जब ml में वॉल्यूम दिया हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या आ जाता है, देखो समझने का प्रयास करना, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 हो जाता है, इसमें तो देता भैया, ये तो समझ में आ रहा हो, जब क्या हो रहा है, मान लो भैया, अरे जरा थोड़ा क्या नाम है उसमें वीडियो में एरर आ रहा था, मैंने बोला ये क्या हो गया, तो वही चीज़ मैं देख रहा था, तो मैंने उसे ठीक किया 2 मिनट लगा। चलो कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या पड़ा, यहाँ पे था ना, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अरे सर नहीं आ रहा है भाई, तेरे लिए मैं दूसरा तब उत्तर हूँ भाई। स्ट्रेंथ का तुम्हें अगर ml में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं, हाँ सर हो जाता है। चल तेरे लिए ये भी छोड़ो, तेरे लिए मोलरिटी से निकालता हूँ, तब तेरे समझ में आएगा। स्ट्रेंथ तो तेरे से तो हमें लगता है पल्ला नहीं पड़ेगा। चल आ जा, मोलरिटी का फार्मूला क्या पढ़े। अब ये मत बोल देना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर देख रहे हो यार, ये मत बेइज्जती करवा देना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स तो हमने जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था, मोल्स बोला था गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो याद ही हो जा। चलो गिवन मास वेट अपॉन मोलर मास, तो यम लिख दे रहे हैं, हाँ लिख दीजिए भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो ये ऊपर चला जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड चला जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डाल दे रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जाएगा तो अपॉन 1 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट तो ही मास बोलते हैं ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेंथ बोल देंगे, और स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो रिलेशन क्या आ गया, m इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भैया, दिख रहा है आप तो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं दूसरा चीज, अरे यार देख, वेट अपॉन, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या ले सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, हाँ सर ले सकते हैं। देखो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे आ जाता है 1, और ये 1 यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। और इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिख दे रहा हूँ, बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, तेरे तो समझ में आए बढ़िया से, फिर से बता दे रहा हूँ। देख जब ये ऊपर जाएगा, ये 1 होता है, ठीक है, तो बन जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 ऊपर चला जाए, 1 यहाँ आ गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, अब समझ में आया इतने बात। अब मैंने फिर क्या पढ़ा स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास तो ही वेट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या ले सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो भैया इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ। इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो है ना, मोलर मास या मोलर वेट बोल दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। तो भैया मोलरिटी का रिलेशन क्या बन गया, मोलरिटी का रिलेशन बन गया भैया स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। भैया एक चीज समझाने में इतना तो समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम इतने पढ़े हुए हो, इतने अजब पुराने से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये मालूम हो जाती। स्ट्रेंथ का मैंने फार्मूला बताया, मोलरिटी पे सारी चीज पुट कर दिया वैल्यू। अब समझ में आ गया होगा, अब आप तो समझ में आ गया होगा ये चीज, रिलेशन, ये रिलेशन आप तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर ये रिलेशन समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, रिवीजन खत्म हो गया तब तक ना, तो हमें सीधे से ये फार्मूले रखने हैं, सीधे से रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ का फार्मूला ये है, ठीक है। सीधे से बात जानो। अब डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन की बात करते हैं। कल मैंने फार्मूला क्या पढ़ा, m1v1 इक्वल टू m2v2, ये पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, हाँ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर मैंने बोला कि जो m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना ज़्यादा मोल हो जा उतना कम वॉल्यूम हो जा, मतलब इसका जो ग्राफ बन के आने वाला है वो करीब करीब इस तरह बन के आने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये ना समझ में आए तो ये जाते अपने फिजिक्स वाले सर से पूछना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। मोल्स इक्वल टू मोल्स इनवर्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला पढ़े। अब दूसरा मैंने क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मिक्सचर, मिक्सचर। सर वही बचपन वाला कि मिक्सचर तो नहीं पढ़ाने वाले नहीं कि होमोजीनियस मिक्सचर हेटेरोजीनियस, वो मिक्सचर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, डाइल्यूशन के कंडीशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। मान लो एक कंटेनर ले लो, यहाँ पे वेट वेट मान लो नहीं मोलरिटी यम है, ठीक है, मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, ये मान लो एक कंटेनर हुआ, ठीक है। अब मान लो दूसरा कंटेनर है, ठीक है, दूसरा कंटेनर है, दूसरा कंटेनर जोड़ते हैं, तो मान लो इसका मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, वॉल्यूम v2 है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मान लो मोलरिटी का मिक्सचर, मोलरिटी मिक्सचर इंटू वॉल्यूम मिक्सचर, इंटू वॉल्यूम मिक्सचर, दोनों तो मिलाते हैं, मिलाने का मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। अरे यार कोई चीज़ मिलाते हो, मान लो पानी और चीनी तो मिलाते हो तो चीनी सोल्यूट हो जाए और पानी सॉल्वेंट हो जाए, इन दोनों को जोड़ते हो तब जाके मिलता है ना। तो मिक्सचर का मतलब दो चीज़ तो तुम जोड़ रहे हो, हाँ जाहिर सी बात है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हो गया, m1 इंटू v1। अरे सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी पढ़ा दे रहे हो। अरे यार हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कहाँ से ये नया फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सही बोले यार, ये तो मैं तो गलत पढ़ा रहा हूँ तब तो, मतलब हाँ आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, साफ साफ लग रहा है। देखो मोलरिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ यही पढ़े, हाँ पढ़े। नंबर ऑफ सॉल्यूट तो बाहर निकालो, सॉरी मोल्स, मोल्स यार नंबर क्यों बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे बाप रे बाप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m1 v1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने निकाला क्या, m1 v1, m क्या है मोलरिटी, v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सही बताना यार, सही लिखे हैं, नहीं नहीं गलत नहीं लिखे हैं गलत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। विश्वास है ना, मैंने बोला कि माँ बाप पे विश्वास करो और जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो, उसके अलावा सब पे विश्वास करो ना करो ये आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा,
m2v2 m2v2 m2v2। अब इन दोनों से जब जोड़ देते हैं एक हम डाइल्यूशन की कंडीशन, ये हम मिटा रहे हैं भैया, ये लिख लेना, ठीक है। अब जब इन दोनों का हम मिक्सचर कर दिए तो क्या बन गया, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m मिक्सचर इंटू v मिक्सचर, ठीक है, v मिक्सचर। और अगर हमें m निकालना है, मतलब मोलरिटी का मिक्सचर निकालना है, तो क्या आ जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v मिक्सचर आ जाएगा, v मिक्सचर आ जाएगा। ये आपको फार्मूला रटना होगा, ये आपको फार्मूला रखना होगा। अब सर वी मिक्सचर कैसे निकलेगा, वी मिक्सचर केस 1 में, अगर केस 1 में वी मिक्सचर साधारण मतलब जनरल तरीके से निकलेगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। कभी कभी केस v1 प्लस v2 दोनों ना देते वी मिक्सचर पूछता है, वी मिक्सचर पूछता है, तो दूसरे कंडीशन में केस 2 में हम कैसे निकालेंगे वी मिक्सचर, तो हम कैसे निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस वी मिक्सचर, ठीक है। कभी कभी एक कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वी मिक्सचर का फार्मूला v1 प्लस v2। इस केस में जैसा मतलब क्वेश्चन अभी मैं ढूंढ तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वी मिक्सचर किस कंडीशन में v1 प्लस v2 लगता है, किस कंडीशन में v1 प्लस v2 प्लस वी मिक्सचर लगता है ना। तो ये था मिक्सचर में फार्मूला। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सारा चीज कवर कर दिया। अब लास्ट टर्म पे आ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो सारे रिलेशन हैं, वो रिलेशन अब हमें पढ़ना है। रिलेशन पढ़ने के बाद कंसंट्रेशन होता है खत्म, फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्री पे आज हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ ले रहे हैं। तो हमने आज नया फार्मूला ये पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अरे यार ये रिलेशन पढ़ा, मोलरिटी इंटू मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ का रिलेशन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोलरिटी अपॉन मोलर मास, मोलर वेट लिख दो, मोलर मास लिख दो, कुछ भी, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, ये कितना हमने रिलेशन निकाला था, मोलरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन, अरे सॉरी यार, ये है भैया, ये है रिलेशन, ठीक है, ठीक है। तो हमने आज ये फार्मूला पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा, और ये हमने कल ही पढ़ा था, तो कई सारे 3-4 चीज़ें पढ़े फार्मूला। अब उसके बाद हम आ रहे हैं, अब क्या बचा है, रिलेशन। मान लो डेंसिटी और स्ट्रेंथ और मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी मोलरिटी और मान लो डेंसिटी और मोलरिटी, और मान लो एक मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, मोलरिटी इक्वल टू 1000 अपॉन मोलरिटी इंटू सॉरी अपॉन, इंटू मैं तो बोल रहा हूँ, अपॉन हो जाएगा क्या, 1000 इंटू मोलरिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। एक बार देख लेता हूँ, सॉरी, डेंसिटी है। तो ये हमें एक फार्मूला याद करना होगा, ये यम जो होता है ये हमारा मोलरिटी होता है, डी क्या होता है, डेंसिटी होता है, और यम क्या है, ये भी मोलरिटी है, ये है मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है, मोलरिटी। ये आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, और देख लेते हैं कौन सा रिलेशन क्या है। एक और रिलेशन है मोलरिटी हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा,
वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा भैया, एक हमारा डेंसिटी हो जाएगा, एंड डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है सर, आप थक जला रहा है, आज सुबह से काम करते करते थक गया हूँ और रात हो रही करीब करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे लेक्चर स्टार्ट किए, अब जाते 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, 11 बजे तक आपका लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो थक नहीं रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जितनी एनर्जी थी सब मतलब ख़त्म हो रही है। हाँ ये है कि आज मोलैलिटी तक मतलब कंसंट्रेशन टर्म आज ख़त्म करने के लिए बोला हूँ तो हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, 10 इंटू वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन ये हम मोलैलिटी निकालना है, 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंट अपॉन इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। इसे हम बोलते हैं यम एच डी अपॉन यम डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यम मतलब मोलैलिटी इंटू एच इंटू डी, इसी तो यम एच डी बोल सकते हैं, यम एच डी, अरे सॉरी यम क्यों लेता हूँ, 10 मैं यम चाहे लेता हूँ, वही हम भी सोचें, थोड़ी थक जाऊँ ना, थकावट ज़्यादा लग रही, 10 एच डी अपॉन यम डब्ल्यू ले सकते हैं, 10 एच डी अपॉन यम डब्ल्यू ले सकते हैं, 10 एच डी अपॉन यम डब्ल्यू ले सकते हैं। तो भैया ये रिलेशन हो जाए, ये रिलेशन हो जाए, ये एक फार्मूला हो जाए, ये एक फार्मूला हो जाए। अब हम चलते हैं मोलल टी, मोलल टी, मोलर टी नहीं, मोलल टी। चल भैया मोलैलिटी पे चलते हैं। आज थकावट ज़्यादा लगी भाई, सुबह काम कर रहा था ना। चलो मोलैलिटी, मोलैल है भैया, मोलैलिटी जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मोलैलिटी जिसकी यूनिट स्मॉल एम से होता है, और इसका पहले फार्मूला पढ़ो, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, इन केजी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, नॉट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और जो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड ना होता है वो कहीं पे भी ले जाओ, ये दवाई ख़राब नहीं होती। इसलिए हमेशा दवाइयों की क्वांटिटी मोलैलिटी पे नापी जाती है, मोलैलिटी के आधार पे सारा चीज़ दिया जाता है, क्योंकि ना मोलैलिटी के हिसाब से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मान लो कोई दवा है, अब कहीं और ले जाओ, वो दवा टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है, तो टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो उस दवा पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर दवाइयाँ मोलैलिटी से नाप से मेजर करके भेजा जाता है सारी चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी का फार्मूला, मोलैलिटी का फार्मूला। अब मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है यहाँ पे, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम इनटू, अरे यार सेम वही चीज़ अब यहाँ पे करना है, मोलैलिटी तो स्मॉल एम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, अरे यार वॉल्यूम नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल होती है, इसकी यूनिट मोलल होती है, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा, या तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर केजी या मोलल या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये सारी चीज़ कंडीशन था मोलरिटी का फार्मूला जो अभी सॉरी वो मैंने मोलरिटी पे बताया था क्या, डेंसिटी था। भाई एक मिस्टेक हुआ है, वो अभी सही कर लो। मोलरिटी पे है यार, मोलरिटी पे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मोलरिटी पे है जो ये फार्मूला था यार, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। वहाँ पे मोलरिटी नहीं मोलरिटी लिखना था, मोलरिटी मैंने लिख दिया। 1000 यम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे भैया मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं है, फिर से वो ठीक कर लो यार मेरे भैया। 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये लिख दे रहा हूँ। नहीं भैया मुझसे जब गलती हो सकती है तो तुम लोग से नहीं हो सकती। ये मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं है। देखो मैं ये स्लाइड तो पीछे नहीं ले आ सकता, लेकिन मैं गलती हुआ है तो बता दे रहा हूँ भैया, ये मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी है। 100 यम क्या होता है यहाँ पे, यम होता है मोलरिटी। इसी में मेरा गड़बड़ हो गया और इसी वजह से मैंने यहाँ पे मोलरिटी लिख दिया था, मोलरिटी होता है। डी यहाँ पे डेंसिटी होता है, डी हमारा डेंसिटी होता है, और यम होता है मोलरिटी, और ये यम होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका एक रिलेशन बन गया, ये आपका एक रिलेशन बन गया, ठीक है। लेट डी सपोज मान लो मोलरिटी, ये जो स्मॉल एम है, मान लो मोलरिटी किलोग्राम में ना देते ग्राम में दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा तब फार्मूला, नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, लिख दो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में दे दिया जाए। मान लो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में दे दिया जाए, तो ग्राम में जब किलोग्राम में होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये फार्मूला क्या बन के आता है, ये मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NS लिख दे रहा हूँ, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है भैया, 1000 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो 1 मिनट डिफरेंट हो जाओ, तो जरूर जाओ ये चीज़ और ठीक करो। यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या कर रहे हो सर, आज सब गड़बड़ करवा रहे हो। हाँ लग रहा है मैं ज़्यादा ही थक गया हूँ ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब तुम देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो क्या ले सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के मोलरिटी का फार्मूला ये बन के आ जाएगा, और इसे आपको याद करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ये ग्राम में होगा, हमेशा ग्राम में होगा, ठीक है, ग्राम में होगा। मोलरिटी का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, और मोलरिटी का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री पे पहुँचे हैं, स्ट्रेंथ भी हमने कर लिया है, तो सारी चीज़ हमने कर लिया है। अब हमें स्टोइकियोमेट्री पे बातें करनी है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और
आज तो काफ़ी ज़्यादा थकावट लगने की वजह से कहीं कहीं गलती हो चुकी है, लेकिन मैंने सही कर दिया है वो गलतियाँ अभी तो मैंने देख के सही कर दिया हूँ, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हें अपना रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं स्टैच्यूमेट्री पे। तो भैया हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए।